नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया, जो अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया पड़ने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6वें स्वरूप का अवतरण भगवान परशुराम जी के रूप में हुआ था। और उसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विभिन्न प्रकार की खरीदी भी की जाती है। दान देने या दान करने का जो महत्व है वो अक्षय तृतीया के दिन बहुत अधिक होता है। तो खरीदी करने से लेकर दान करने तक हर एक चीज़ का, पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। तीनों ही विषय में जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब होगी। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो प्रारंभ होने वाली है 29 अप्रैल, मंगलवार का दिन है, शाम को 5:31। जी हाँ, शाम को 5:31 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी अक्षय तृतीया की तिथि 30 अप्रैल, बुधवार का दिन, दोपहर 2:12। आपकी स्क्रीन पे समय दिखा रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। और जो भी आपको करना हो, चाहे पूजा पाठ हो, खरीदी हो, दान इत्यादि हो, वो इस समय का ध्यान रखकर ही करिएगा। कैलेंडर में जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो उदय तिथि के हिसाब से लिखी होगी। जिस दिन भी सूर्योदय के समय तृतीया तिथि होगी उसी दिन अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। लेकिन आपको इसका समय बता दिया गया है कि कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। अब अक्षय तृतीया के दिन 3 कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है पूजा पाठ का, दूसरा होता है दान का, और तीसरा होता है अपने लिए कुछ खरीदने का। वैसे तो अक्षय तृतीया की तिथि इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध होती है कि आप बिना किसी मुहूर्त देखे उस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। विवाह, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों का विवाह या तिथि नहीं मिल पा रही है या नहीं निकल पा रही है, वो अक्षय तृतीया के दिन बिना तिथि देखे विवाह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अक्षय तृतीया होना आवश्यक है। यानी कि जैसे आपको समय बताया था कि मंगलवार शाम को 5:30 के लगभग प्रारंभ हो रहा है, 5:31 पे प्रारंभ हो रहा है और 2:12 अगले दिन बुधवार 30 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो ये तृतीया की तिथि है। इस बीच में आप कोई भी कार्य बिना मुहूर्त या बिना समय देखे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुधवार का दिन है, दोपहर 2:12 पे तृतीया की तिथि समाप्त हो गई है और उसके बाद आप रात्रि को कोई कार्य कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कार्य तो सफल नहीं हुआ, हमने अक्षय तृतीया के दिन कार्य किया था। तो क्यों उसमें असफलता मिलती है, क्यों सब समस्याएं आती है, वो अब आप समझ सकते हैं कि सही मुहूर्त, सही तिथि पर सही कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। अब अक्षय तृतीया के दिन आपको जो पूजा पाठ करना है उसमें क्या करना है, आप चाहें तो बुधवार सुबह यानी कि सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के भीतर आप पूजा पाठ जो अक्षय तृतीया के दिन करते हैं विशेष तौर पे, यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले दिन बुधवार का है, इसलिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को 11 दूर्वा निश्चित तौर पे अर्पित करें। और अर्पित करते समय जो मंत्र गणेश जी का आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका जाप आप करते रहें। जब ये हो जाए तो उसके बाद, वैसे तो पूजा प्रारंभ करने से पहले आप एक घी का दीपक निश्चित तौर पे प्रज्वलित कर लीजिएगा। जब गणेश जी की पूजा हो जाए तो वहीं पर बैठ करके अपने पूजा स्थान में आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें और उसके बाद श्री सूक्त का एक बार आप पाठ करें। बस ये आपको छोटी सी पूजा उस दिन आपको अपने घर में करनी है। आपकी जो भी इच्छा हो वो आप भगवान से बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये था पूजा पाठ में आपको जो करना है। इसके अलावा अब हम चलते हैं दान की तरफ। दान विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक होता है कि किसी ज़रूरतमंद को दान देना अपनी स्वेच्छा से, या फिर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनसे पूछ करके दान देना। दूसरा दान जो रहता है वो होता है हमारी कुंडली से संबंधित। तो अगर हमारी कुंडली में कभी कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है या फिर हमें उससे कोई तकलीफ़ या परेशानी हो रही है तो ऐसे ग्रहों का भी हम दान करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली से संबंधित कोई दान है तो भी आप आज के दिन कर सकते हैं। दान में आपको जिस भी ग्रह से संबंधित जो भी दान बताया गया होगा आप वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद यानी कि ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत है, चाहे वो कोई निर्धन व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी चीज़ की कमी हो, आप जब उन्हें उस चीज़ का दान देंगे या उस चीज़ से उसकी सहायता करेंगे तो निश्चित तौर पे जितना प्रसन्न वो होगा, और जब वो अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद देगा या प्रसन्न होगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए कभी भी दान दें तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें, जिसे दान की आवश्यकता हो।
जिसका पेट भरा है उसे खाना खिलाएंगे तो कभी लाभ नहीं होगा, लेकिन जो भूखा व्यक्ति है उसे अगर आप खाना खिलाएंगे तो वो आत्मा से तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है या फिर अन्य व्यक्तियों को दान नहीं दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर उस प्रकार के दान भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें अपनी प्राथमिकता में आप रखिए। दान का हो गया। अब हम चलते हैं खरीदना क्या है। आज के दिन विशेष तौर पर सोना चांदी की खरीदी की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी सोना चांदी का जो मूल्य है, जो भाव है, जिस प्रकार से ऊपर है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर किसी के लिए सोना चांदी खरीदना संभव नहीं है। जो खरीद सकते हैं वो खरीदें, और जो नहीं खरीद सकते हैं तो वो अपने घर के लिए, अपने पूजा स्थान के लिए या अपने घर के उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीद के लेकर आएँ। बस ध्यान रखिए, लोहा नहीं लेकर आना है, कांच नहीं लाना है, कोई नुकीली वस्तु खरीद के नहीं लाना है। बाकी आप अपने लिए खरीद सकते हैं। गिफ्ट किसी को देने के लिए मत लाइए। किसी भी शुभ अवसर में जब आप खरीदी करते हैं तो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए करिए। पूरे साल भर में ऐसे कई अवसर आते हैं जब मैं आपसे कहता हूँ कि किसी को उपहार देने के लिए या गिफ्ट देने के लिए खरीदी नहीं करना है, केवल अपने परिवार के लिए करना है, क्योंकि वो एक विशेष तिथि, विशेष अवसर होता है जब हम अपने लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर आते हैं, और जो एक सकारात्मक चीज़ दूसरे सकारात्मक वस्तु के आने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कोई विशेष प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।